नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। ओ माय गॉड, 93 मिनट स्क्रीन पर ये मूवी है। 93 मिनट की ये फिल्म जो है, एक सेकंड के लिए भी आपको कहीं पर हिलने नहीं देगी। मैं बात कर रहा हूं क्रेजी की। ओ माय गॉड, तुम्बाड़ आपने देखी है, री रिलीज भी हुई थी थिएटर में, उसके बाद मैंने तो जाके देखी थी। और उस सस्पेंस को, उस थ्रिलर को देखने में बहुत मजा आया था, उसके डायरेक्शन को देखने में बहुत मजा आया था और साफ दिख रहा था कि कितनी मेहनत हुई है। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि ये यानी क्रेजी यानी सोहम शाह की ये फिल्म तुम्बाड़ से भी ज्यादा बेहतर है। ओ माय गॉड, कहानी बहुत ही जबरदस्त वाली है। अच्छा, फिल्मों में क्या होता है सस्पेंस थ्रिलर में कि कई चीजें हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन इस फिल्म की खास बात यह है कि एक भी मोमेंट जो है आपको ना तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ना ही आपको रिपीटेटिव लग रहा है। कहानी सिंपल सी, एक डॉक्टर जिसका तलाक हो चुका है, जो अपनी बेटी को पसंद नहीं करता है, उसके पास 5 करोड़ रुपए आते हैं और 5 करोड़ रुपए जैसे ही आते हैं फिर भाई साहब उसके पास कॉल आता है, तुम्हारी बेटी का किडनैप हो गया है। और अब डॉक्टर की अपनी बेटी तक पहुंचने की, किडनैपर तक पहुंचने की, उसे वापस लाने की 93 मिनट की ये जहदोजहद है जो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। फिल्म कमाल की है, बहुत ही अच्छी राइटिंग है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग है, बहुत ही जबरदस्त वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है, बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट जो है इसको दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आखिरी के जो 25 मिनट है ना, मतलब बहुत ज्यादा लंबी मूवी नहीं होने के बावजूद भी लास्ट का जो हाफ आवर है वो आपको स्टन कर देता। आप मतलब सोच में पड़ जाओगे, ओ माय गॉड क्या है भाई। एक एक फ्रेम में जहां पर सोहम शाह है, इतना कमाल का काम किया है। हर फ्रेम में वो बंदा छाया हुआ है, चाहे वो उसके बेटे के लिए इमोशन हो, चाहे वो एक्स वाइफ से बात करना रहा हो, चाहे किडनैपर से बात करना हो, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना रहा हो, चाहे वो अपने जूनियर डॉक्टर से बात करना रहा हो, हर सीन कमाल का है। बहुत ही इंटेंस तरीके से जो है सीन बना हुआ है। गिरीश कोहली ने फिल्म को लिखा है, डायरेक्ट भी किया है और मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है। मॉम, हिट द फर्स्ट केस और केसरी जैसी फिल्में जो है वो लिख चुके हैं, यानी ही इज द बाप ऑफ द राइटर। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो बेहतरीन डायरेक्शन रहा है। जहां तक फिल्म की बात की जाए ना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तुम्बाड़ एक बहुत ही अलग तरीके की फिल्म थी, जिसको समझने के लिए लोगों को समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला, ओ माय गॉड ये क्या फिल्म है भाई, तो बवाल उसने बना दिया था, सरप्राइज उसने दिया था। और क्रेजी उससे भी बड़ा 2 कदम आगे, कोई कहता ना 1 कदम, मैं कह रहा हूं 2 कदम आगे है। एक फ्रेश जो है कॉन्सेप्ट है, ये कह सकते हैं आप। और इंडियन फिल्मों में बहुत रेयर बिरला फिल्में होती हैं जो इस तरीके से बनकर आती है। जिस तरीके से थ्रिलर होता है ना, हम हमेशा जो थ्रिलर मूवी आती है ना उसमें ये होता है कि यार कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ओ अब ऐसे होगा, लेकिन इस फिल्म में हर सिचुएशन जो है वो अलग है। हर बार हीरो निकलने की कोशिश करता है, नजदीक पहुंचता है, फिर से फंसता है, लेकिन अलग तरीके से फंसता है। सोहम शाह के अगर एक्सप्रेशंस की बात करें, इतने एक्यूरेट है भाई, इस बंदे की एक्टिंग कमाल की है, चाहे वो तुम्बाड़ की रही हो, लेकिन इस फिल्म में क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं यूं कहूंगा एक्स्ट्रा क्लाइमैक्स जो है ना वो भाई बाप है, इस फिल्म का बाप है, पाड़ के रख दिया सब कुछ। और जिस तरीके से थिएटर में हम हमेशा क्या होता है, मैं हमेशा ये बात रिपीट करता हूं, जैसे ही आप मूवी देख के बाहर निकलते हो ना और आप अगर उस मूवी के कैरेक्टर, चाहे वो विलन हो चाहे वो हीरो हो, उसके डायलॉग्स बोलते हुए आते हो ना, इसका मतलब ये कि आप उसको अपने अंदर फील कर रहे हो। और जब इस फिल्म को देखकर आप बाहर निकलोगे तो आपके अंदर सोहम शाह जो है वो विराजमान रहेंगे और उनके डायलॉग्स, उनके तरीके, उनके एक्सप्रेशन आप भूलेंगे नहीं। आप बाहर आकर बात करते आएंगे। आप करेक्टर जो मेन है इसका यानी अभिमन्यु जो है उसकी लाइफ को जी रहे होंगे। क्लाइमैक्स फाड़ है। म्यूजिक ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है और रिमिक्स जो गाने हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है सिचुएशन के हिसाब से बहुत फिट बैठ रहे हैं, मजा आ रहा है। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक जो है और जो थ्रिलर है इसमें, सस्पेंस जो है उसको और भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बैलेंस कहीं ना बहुत ही एक्यूरेट बैलेंस जो होता है ना थ्रिल का और सस्पेंस का, वो यहां पर आपको नजर आने वाला। मेरे हिसाब से मैंने बहुत लंबे टाइम से ऐसी मूवी नहीं देखी है, खासकर बॉलीवुड की अगर बात करूं तो ये एक अलग लेवल की फिल्म है। आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। सिनेमा में जाकर आपको ये फिल्म देखनी है, बड़े पर्दे पर देखोगे तो अत्यंत मजा आने वाला है। हेड्स ऑफ टू सोहम शाह। क्रेजी को स्टार देने की जरूरत नहीं है भाई, फुल 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स अगर देने ही है तो, क्योंकि जिस तरीके की, जिस लेवल की और मूवी ये बनी है बहुत ही कमाल की है। सोहम शाह ने कमाल कर दिया है, डायरेक्शन कमाल का है, म्यूजिक कमाल का है,
एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त है। सो 1.5 आवर सीट पे जब बैठोगे, उसके बाद भाई साहब पॉपकॉर्न लेने भी नहीं जाओगे बाहर, ब्रेक में भी, ये दावा कर रहा हूं। सुपर डुपर हिट है और मेरे हिसाब से इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म जो है वो ये बनने वाली है। और सस्पेंस और थ्रिलर की मूवी कैसे बनानी है, इस मूवी से सीख भी ली जा सकती है। वेल डन सोहम साहब, बहुत ही कमाल का काम है भाई, मजा आ गया।